अहिंसा ही ईश्वर से जुड़ने का साधन है, भेदभाव हिंसा को बढ़ाता है। कबीर चौरा स्थित कबीर मठ में कबीर दास के परिनिर्वाण दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। दूर दराज से आए हुए तमाम कबीर पंथियों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी देर तक कार्यक्रम चलता रहा। कबीर मठ पीठाधीश्वर कबीर पंथ प्रमुख संत विवेक दास ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हमने 3 साल से कबीर चौरा मठ में परिनिर्वाण दिवस के रूप में मना रहे हैं। यहाँ पर कबीर साहब के चाहने वाले पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तराखंड, हरियाणा, कश्मीर से व देश भर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग पंजाबी गीत गा रहे हैं, तरह तरह के लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आए जनक राज जनरल सेक्रेटरी ने पत्रकारों को बताया कि हमारे जम्मू से लगभग 100 लोगों का जत्था आज कबीर चौरा स्थित कबीर मठ में आया हुआ है। यहाँ की आकृतियों को देखकर मैं काफी प्रफुल्लित हूँ और हमारे सभी साथी भी यहाँ पर आकर बहुत खुश है, क्योंकि कबीर दास के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग हर वर्ष आते हैं और यहाँ पर जो शांति मिलती है वह शांति और कहीं देखने को नहीं मिलती है, और जो हमने सुना था वह प्रैक्टिकल तौर पर हमने यहाँ पर पाया। ये सारी चीज मैं अपने समाज के लोगों को जम्मू कश्मीर जाकर बताऊंगा। जम्मू से आए हुए पीठाधीश्वर सुभाष चंद्र ने भी बताया कि बनारस आकर कबीर मठ में कबीर साहब की वाणी सुनते हैं और जो कबीर दास के आदेश है उनके अनुसार हम सभी लोग चलते हैं। हम सभी के दिल को बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि साक्षात परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं और बहुत खुशी मिलती है। महंत रामपुरी ने बताया कि कबीर मठ में आकर सभी को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सभी लोग कबीर दास के अनुयायी हैं। उन्होंने आगे बताया कि बचपन में मैं भी कबीर दास के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन यहाँ पर आकर जब प्रैक्टिकल सब चीज देखा तो महसूस हो गया साक्षात कबीर दास की यहाँ पर जन्मस्थली है। आचार्य महंत विवेक दास कबीर मठ मूल गादी कबीर चौरा मठ पीठाधीश्वर कबीर पंथ प्रमुख। आज कबीर दास जी का परिनिर्वाण दिवस है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पिछले 8 को माघ एकादशी को कबीर साहब का परिनिर्वाण दिवस था और परिनिर्वाण तो उनका मगहर में हुआ। मगहर में हिंदू और मुस्लिम दोनों की समाधियां हैं, लेकिन यहाँ के लोग जाते रहे हैं लोग मनाने के लिए। लेकिन जिस आदमी को हमने पीठ वहाँ बनाया है वो प्रोग्राम भी नहीं कर पाते हैं, उनका सक्षमता नहीं है और हम लोग को बुलाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमको लोग बुलाने से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ कई साल 3 साल से शुरू किया है। हर साल यहाँ कबीर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। तो मना कहाँ से लोग आते हैं? ये तो पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से तमाम भरे पड़े लोग हैं। कश्मीर से, उत्तराखंड से, तमाम देश भर से भी लोग आए। आप देख रहे हैं पंजाबी गीत हो रहे हैं, पंजाबी भजन गा रहे हैं, पंजाबी लोग बैठे हैं अभी पंजाब दिन भर। आज साहित्य संगोष्ठी थी, लेकिन रास्ता ब्लॉक होने के कारण साहित्यकारों का फोन आया कि अभी आज हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए कि चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक है। तो चलिए हम लोग भक्तों के बीच से ही सत्संग के द्वारा ही कबीर साहब का चिंतन, कबीर साहब का मनन, कबीर साहब का दर्शन कर ले रहे हैं, कबीर साहब को याद कर ले रहे हैं। क्योंकि हम लोग भक्ते लोग करते हैं, साहित्य तो साहित्य की चर्चा करेंगे करते हैं, लेकिन हमने सोचा था कि देखिए कबीर साहब की दृष्टि क्या है। कबीर साहब हिंदी कबीर पंथ के अतिरिक्त
बाकी लोग कैसे कबीर साहब के बारे में चिंतन करते हैं, भक्तों को भी सुनाना चाहते थे, लेकिन अब ये बनारस में कुछ नागाओं की यात्राएं हैं जो रास्ता ब्लॉक कर दिया है। साहित्यकार लोगों का फोन आ गया कि हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। चलिए उसके लिए आज भी पुस्तक का भी विमोचन किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी 2 पुस्तक हमारी आई है, और कबीर पंथ में एक धर्मदास संत हैं जो कबीर साहब के मुख्य शिष्य रूप में माने जाते थे, कहे जाते थे, लेकिन है नहीं। वो कबीर 17वीं शताब्दी में, कबीर साहब 14वीं शताब्दी में थे, और उन्होंने कई काल्पनिक किताबों की रचना की है, जैसे अनुराग सागर, बोध सागर, ज्ञान सागर, अमृत सागर और कबीर मंसूर जैसे काल्पनिक पोथा ग्रंथ तैयार करके कबीर पंथ के परंपरा को, कबीर पंथ के इतिहास को, कबीर पंथ के लोगों को बहुत गाली गलौज से नवाजा है। इसे कबीर साहब का बीजक जो है, कबीर साहब का मूल ग्रंथ है, दर्शन ग्रंथ है, जिसको उन्होंने काल की वाणी कहा। बीजक के ज्ञान को उन्होंने गुलर का कीड़ा कहा। ऐसे उनके जो सागर ग्रंथ हैं, तो मुझे लगा कि इनका जवाब देना चाहिए और उनको बताना चाहिए जनता, कबीर पंथ प्रेमियों को, कबीर भक्तों को, कि किस तरह से कबीर पंथ के शिष्य बन के प्रलाप कर रहे हैं और झुनझुना बजा रहे हैं कि कबीर साहब का हम शिष्य हैं, लेकिन और किस तरह से 42 पीढ़ियां चलाने के लिए कबीर साहब को अवतार बना करके अपनी पीढ़ियों को, अपने गद्दियों को चलाने के लिए कबीर साहब का नाम का जश कर रहे हैं। मैं महंत रामपुरी, जहाँ कबीर मंदिर चौरा माटी को हमें पिछले साल ही यहाँ के महंत की उपाधि दी गई थी। हम जम्मू कश्मीर का मिशना क्षेत्र है और ये जम्मू ही डिस्ट्रिक्ट बनता है। उस क्षेत्र से हमारे जो सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ से हमारे कुछ साथी जो मठ के साथ जुड़े हुए थे, उसमें हमारे सुभाष चंद्र जी हैं, इनका बहुत योगदान रहा। तो ये जो हमारा चौथा जत्था है, इस बार हम हर साल की तरह यहाँ पे आते हैं। इस बार हमारा चौथा जत्था आ रहा है, क्योंकि चौथे जत्थे में सबसे बड़ी ये हमारी परेशानी रही कि जम्मू का जो रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा, उसके लिए बहुत सी ट्रेनें मिस हो गई थी, जिसलिए हमारे जत्थे को आगे आगे टोटो में हमें आना पड़ा। तो ये जत्था हमारा मतलब कोई 100 से ज्यादा लोग थे। जैसे आज 20 लोग कल हमारे चले गए थे छत्तीसगढ़, और कुछ लोग सुबह पहुंचे थे, कुछ लोग कल रात को पहुंचे थे, कुछ लोग परसों पहुंचे थे। तो इस वक्त हमारा कुछ 100 का जत्था जो जहाँ पे कबीर मठ में बैठा हुआ है, और यहाँ पे आज निर्माण दिवस का आज का भी कार्यक्रम देखा है, कल का भी देखा है। और ये सब लोग वास्तव में कबीर जी के अनुयायी हैं और इस मठ के साथ जुड़े हैं, और इस मठ से इन्होंने दीक्षा ले रखी है। आप बनारस में है, कबीर दास जी का जन्म स्थली है बनारस, तो आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? देखो, हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जब हम बचपन में थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि कबीर जी ने ये किया, कबीर जी ने वो किया, तो वो सब कुछ हमने किताबों में देखा था या कभी हमने टीवी में देखा था। तो जहाँ आकर के जब हमने साक्षात देखा, तो हमारा जो दिल में जो संशय था कि वो सारा खत्म हो गया, कि अब हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी कि वास्तव में कबीर जी यहाँ पे थे, कबीर भगवान थे, उन्होंने ये सब कुछ किया है। या कबीर धन कबीर, मैं सुभाष चंद्र भक्त महंत, जो इसी गद्दी से साढ़े पीठाधीश्वर महंताचार्य साहब ने हमें जो मान्यता दी थी, और आज हम यहाँ पर हैं। और कल हमारा जो जत्था इधर से कबीर चौरा से उधर रवाना होगा मगर के लिए जाएंगे, और इधर आकर जो है अपने पूरा कबीर साहब की वाणी सुनते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं। वाणियों के जो उनके आदेश हैं कबीर साहब के, उनके आदेश के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर चलते भी हैं, ऐसे नहीं कि चलते भी हैं। और यही हमारे जो दिल के अंदर बहुत सुकून मिलता है जब इधर आते हैं, तो एक बहुत सुकून सा मिलता है कि हम जो साक्षात परमात्मा के यहाँ दर्शन कर रहे हैं, उनकी पावन धरती के ऊपर हम पहुंचे हुए हैं और उनके दर्शन करते हैं, हमें बहुत खुशी महसूस होती है। जय कबीर धन कबीर। आप जम्मू से चलकर बनारस आए जी, और आपको क्या कबीर जी की अच्छी चीजें लगी कि आप कबीर पंथी हो गए? कबीर साहब की जो पुरानी परंपरा है, जैसे कबीर साहब की यहाँ पर चक्की है और खड्डी है, जो पुराने जो उस समय से चल रही है, जो इधर बनी हुई है, उनकी चीजें जब हम देखते हैं, जैसे इधर लोधी सिकंदर के टाइम जो हुआ था, पंडित सर्वजीत पहुंचे इधर, रामानंद जी के साथ उनकी ज्ञान गोष्ठी हुई, सर्वजीत के साथ हुई,
जब उन चीजों को हम गहराई से देखते हैं तो हमारा मन बहुत शांत होता है। और लोगों को भी हम यही संदेश जाकर जम्मू में भी देते हैं कि कबीर साहब के साथ चलो, उनकी जन्मस्थली देखो और आपको भी बहुत खुशी और संपूर्ण मिलेगा। आप कबीर पंथी हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ कबीर साहब की पूर्ण अपनी सतली है, जहाँ कबीर साहब प्रकट हुए हैं, उधर आओ और उनके साथ कबीर साहब के साथ मिलो और उनकी वाणी सुनो, ताकि आपका भी कल्याण होगा। और पूरे वर्ल्ड में कबीर साहब का इस टाइम पूरा प्रचार हो रहा है और हम अपने कबीर पंथियों को भी यही अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए और कबीर साहब के साथ जुड़े, उनकी वाणी के साथ जुड़े और उनका नाम हो ज्यादा से ज्यादा हो कबीर साहब का। जय कबीर, धन कबीर। नाम बताइए और कहाँ से चलकर बनारस आए? जय कबीर, धन कबीर। मैं JR भगत RDN के साथ कबीर सभा जनरल सेक्रेटरी। मैं जम्मू से आए, हम एक जथा के साथ हम आए थे, लगभग 100-150 का जथा है जम्मू से। और हम अपने कबीर साहब की गद्दी को और सत्संग सुनने और जो कबीर साहब का निर्वाण दिवस हम जहाँ मना रहे हैं, ये पिछले 4 साल से मनाते आ रहे हैं। आप कबीर जिस शहर में हैं, आपको यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जैसे कि हमारे पहले साथी ने बताया है कि पहले जब हम सुनते थे और जब हमने आज ये प्रैक्टिकल चीजें देखी हैं और जो हम अपने समाज के ये मैसेज देंगे कि जो कबीर साहब ने किया है, जो हमने बारे सुना है, जो बिल्कुल सच है, ये हम अपने समाज को मैसेज देंगे जाके कि वहाँ चलो, जो हमारे कबीर पंथी कबीर साहब जी सतगुरु पुरुष और उनकी जाके जो उनकी डायलॉजी है उसी के अनुसार उनके ऊपर चलेंगे हम। उनकी एक डायलॉजी जो थी वो पूरे समाज के लिए थी, वो क्रांतिकारी थे और संत भी थे और क्रांतिकारी भी थे। और उनका जो कबीर साहब का जो मिशन था, उनका सत्य के रास्ते पे चले हैं। वो उन्होंने सत्य की बात की है, उन्होंने ना कि धर्म की बात की है। उनका ये था कबीर साहब का जो उनके जो प्राप्ति है कबीर साहब की, वो सब समाज के लिए एक है। तो पूरा समाज जो है एक है, जो सत्य में चलेगा उसकी जीत है, जो भखंडबाजी में है वो धोखा है। कबीर जी सभी धर्मों को लेकर कटाक्ष किए, उनका एक दोहा भी है, पत्थर पूजे हरि मिले। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाता तो जो चक्की आटा पीती है तो वो भी भगवान बन जाती, वो क्यों नहीं बनी? जो चक्की लगाने वाला क्यों नहीं बना? ये उन्होंने सच के और डंके चोड़े बात की है कबीर साहब ने कि ऐसा कुछ नहीं है, जो करनी करोगे वैसे फल मिलेगा। अगर आप किसी इंसान का या किसी गरीब का या किसी का भी दिल दिखाओगे, आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कबीर जी दोहे थे, उनके बातों की बाड़ियों से आप क्या कहना चाहिए? कबीर साहब ने दोहा अच्छा बोला है, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी दोस्ती ना किसी बैर, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हम तो भाई ये इसी चीज को लेकर चलते हैं कि जो हमारे संत थे, जिनको अभी उनको दर्जा दिया गया हमारे इसका कबीर पंथी का, तो हम तो अपने जो पंथ है उसमें हम चलेंगे। तो डंकी जोड़े बात की है, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी दोस्ती ना किसी बैर, तो हमारा किसी बैर नहीं है। लोगों को क्या संदेश देना? हम लोगों को ये मैसेज देते हैं कि जो कबीर साहब की डायलॉजी है उस पे चले, हर समाज उस पे चले। उन्होंने संतों की बात की है, उसने सत्य की बात की है, उसने किसी धर्म की किसी की बुराई की निंदा की बात नहीं की है। हाँ, मैं जम्मू से आया, तहसील आरसपुरा, सेवाराम भगत हूँ। सेवाराम भगत, मैं और कबीर पंथ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मूल गद्दी मठ वाराणसी से। आप कबीर दास जी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कबीर साहब की जन्मस्थली पर भी हैं, क्या कहेंगे? जन्मस्थली के बहुत अच्छा स्थान है, उधर ऐसी चीजें जो देखने वाले जो आजकल के संत हैं, कबीर साहब की वाणी लेके बड़े बड़े मठ बना रहे हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं। जो असली संत है उसको पूछ नहीं रहा, जो नकली उनको ज्यादा पूछ रहे हैं। प्रार्थना करना चाहता हूँ कबीर पंथी समाज से ज्यादा पंथ से जुड़े, कबीर मठ से, और शिक्षा लें, इनके दोए प्रयोग करें, फिर पता चले कबीर साहब क्या चीज है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।